तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानना चाहते हैं कि सफलता कहाँ से स्टार्ट होती है? तो दोस्त, वो अपने अंदर से ही स्टार्ट होती है सफलता। और हम लोग ढूंढते हैं बाहर। हर चीज की शुरुआत अपने अंदर से करनी होती है, बाहर ऑटोमेटिक परिवर्तित होने लगती है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो 30 मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 8 कोर स्टेप टू गेट सक्सेस। 8 ऐसे सफलता के मंत्र जो आपको अंदर से शुरुआत करनी पड़ेगी आपसे, क्योंकि हर दुनिया में अगर परिवर्तन चाहते हो, सामने वाले में परिवर्तन चाहते हो, तो परिवर्तन खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी। और आज उसी के लिए हम लेकर आए हैं 8 कोर स्टेप टू अचीव सक्सेस। इसको हम शुरुआत करें उससे पहले, अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर आपको पब्लिक स्पीकिंग का पूरा कोर्स अपलोड हो चुका है। 10-12 सेशन बचे हैं, वो सारे मिलेंगे। और जो डेली डिफरेंट नॉलेज मिलता है, अगर आप चाहते हो कि, क्योंकि एक दिन के नॉलेज से कोई भी सफल नहीं होता है। इसके लिए लोग साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जितनी बड़ी सफलता होगी उतना बड़ा आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रातों रात सफल होना चाहते हो तो शायद है आज तक दुनिया में कोई नहीं हुआ, ना ही हम होंगे, ना आप हो पाएंगे। तो आपको कंसिस्टेंटली टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा होगा, कुआं और रस्सी, जो रस्सी बार बार रगड़ती है तो पत्थर को, लोहे को भी काट देती है। कुएं पे जो एंगल लगता है घिस के कट जाता है, लेकिन रस्सी का कुछ नहीं बिगड़ता है। तो टाइम लगता है कि कोई बड़ा काम करने में। चलिए, तो हम स्लाइड शेयर करते हैं। ये है आज का 8 कोर स्टेप्स टू अचीव सक्सेस। आज आपको, आप पहले 8 कोर स्टेप बताएंगे, फिर 2 पब्लिक स्पीकिंग के ट्रेनिंग सेशन कवर करेंगे लास्ट में, क्योंकि वो शायद है 5 से 7 मिनट लगेगा मुश्किल से। छोटे छोटे सेशन है। कोर स्टेप पहले जानना जरूरी है। सबसे पहला जो कोर स्टेप है वो है सो द प्लान। क्योंकि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में, या सेल्स की दुनिया में, और आप लोगों से मिल नहीं रहे हो, तो आप एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हो। अगर आपने अभी तक प्लान दिखाना शुरू नहीं किया, प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू नहीं किया है, तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है। कहने को कोई भले ही कहता रहे कि हमारी आईडी लगे 2 महीना हो गया, 3 महीने, 2 साल, 6 साल, लेकिन अभी तक आप जीरो पर खड़े हुए हो। क्योंकि आपका कुछ कामों को लेकर संकल्प होना चाहिए बड़ा। संकल्प की ताकत में बहुत बड़ी पावर होती है। अगर आपने संकल्प ले लिया कि ये काम हमें करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, तो ब्रह्मांड क्या, पूरी पृथ्वी भी घूम जाएगी आपके संकल्प के आगे। उसको लेकर ब्रह्मांड की शक्तियां आपके लिए काम करने लगती हैं, जब आपका संकल्प बड़ा होता है। और आपको मजाक आ रही, हंसी आ रही खुद के काम पर, तो वो जीरो है आपके लिए। जिस काम को कर रहे, कॉन्फिडेंस, भरोसा, और आपको संकल्प होना चाहिए कि हमें हर हाल में ये काम, इसके लिए डेली करना है। संकल्प की जानना ताकत अगर जानना चाहते हो, तो एक हम छोटी सी स्टोरी बताएंगे तो पता चल जाएगा कि संकल्प की कितनी बड़ी ताकत है। संकल्प की ताकत। एक चालाक आदमी था, उसने संकल्प लिया कि आज से रोज मैं एक गधे को देखकर ही भोजन करूंगा। और उसने क्यों ये संकल्प ले लिया? क्योंकि उसकी दुकान के सामने डेली एक गधा आकर खड़ा होता था। 11-12 बजे के आसपास वो चर के आ जाता था, खाना पीना खा के, और डेली खड़ा होता था। तो उसने संकल्प ले लिया कि हम गधे को देखकर ही डेली खाना खाएंगे। अब जैसे ही गधा 10-11 बजे आ जाता, उसका खाने का टाइम हो जाता, बढ़िया भरपेट खाना खाता, उसका संकल्प भी पूरा हो जाता और खाना भी मिल जाता। एक दिन क्या हुआ, धोखे से गधा नहीं दिखा उसको। अब वो भूख से व्याकुल हो गया। पड़ोसी कहने लगे, आज तो गधा आया नहीं, तुम तो भूखों मर जाओगे आज। जब वो ज्यादा भूख उसको लगने लगी, तो वो गधे के मालिक के घर चला गया, जिसका गधा था। अब वहां जाकर देखा कि ना मालिक घर पे था, ना गधा था। क्योंकि मालिक क्या, गधे को लेकर मिट्टी लेने चला गया था, दूर एक टीले पर, 2-3 किलोमीटर दूर। अब उसको भूख इतनी तेज लगी थी कि 2 बज गया था लगभग। तो वो टीले की तरफ चला गया गधे को ढूंढते हुए। और उसने देखा कि जो गधे का मालिक था वो मिट्टी खोद रहा था, गधा वहीं पर खड़ा हुआ था। अब भूख इतनी तेज लगी थी, जैसे ही उसको गधा दिखा, तो दो घटनाएं एक साथ घटी। क्या हुआ? वो तेजी से चिल्लाया। वो आदमी भूखा जो था, जिसने संकल्प लिया था, तेजी से चिल्लाया कि दिख गया, दिख गया, दिख गया। और उधर जो मिट्टी खोद रहा था गधे का मालिक, उसको एक सोने से भरा घड़ा मिल गया, वो मिट्टी खोदते खोदते। तो इसने जब कहा दिख गया, दिख गया, दिख गया, उस आदमी ने क्या सोचा कि इसने सोने से भरा घड़ा देख लिया, अब ये जाकर सबको बता देगा। तो उसने कहा कि भाई साहब चुप हो जाओ, आप चुप रहो, इसमें से आधा माल हमारा, आधा तुम्हारा, और किसी को बताना मत। तो ये होती है संकल्प की ताकत।
अगर आपका संकल्प इतना बड़ा है तो शायद है आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी आपको प्रकृति से मिलेगा, लेकिन संकल्प को तोड़ना नहीं है कभी भी। तो पहला आपने जान गए होगे, सो द प्लान। अगर आपका संकल्प मजबूत है तो आप हर हाल में जीतोगे। चलिए, सेकंड जो काम है वो रहेगा 100% प्रोडक्ट यूज। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, अभी आपको शायद भरोसा नहीं होगा, क्योंकि यूज जो लोग नहीं कर रहे प्रोडक्ट, उनको यहाँ पर भरोसा कभी नहीं हो सकता जल्दी, जब तक पहली बार दूसरी बार माल परचेज नहीं करेंगे। जो ऑफर आ रहे हैं पिछले 6 से 7 महीने से, शायद कॉस्टिंग पर मान के चलो कंपनी दे रही, अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही डायरेक्ट सेलिंग, तो शायद है फिर कभी आएगी भी नहीं। फिर उस दिन आएगी जब आपके पड़ोसी सब कर रहे होंगे, फिर उनके साथ में काम करना पड़ेगा। तब आपको बहुत लो इनकम आने वाली है, और मेहनत उस टाइम ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। अभी क्या है, मार्केट खुला पड़ा है, जितनी जल्दी कैप्चर करो उतना ही आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना है। अगर आपको लग रहा है वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, आप बाहर अगर 50 रुपए खर्च करके आ रहे हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर, और यहाँ आपको अगर 25-30 रुपए में मिल रहा, तो शायद है 20 रुपए क्यों दान कर रहे हैं लाला जी को, अपनी जेब में तो बचा लो कम से कम। और यही धीरे धीरे आपके साथ लोग आने शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक। कब टीम बन गई पता भी नहीं चलेगा, लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो आपका कमिटमेंट होना चाहिए पक्का। अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो, तो प्रोडक्ट जो कंपनी के पास है वो बाहर से नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी बाहर से ला रहे हो तो आपका अभी बिलीव सिस्टम कमजोर है, आपको अभी बिलीव ही नहीं है प्रोडक्ट। थर्ड है शेयर द प्रोडक्ट। आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट को बताओ जरूर, अपने दोस्तों में, रिलेटिव में, जहां जाओ वहां प्रोडक्ट जरूर बताने हैं आपको। क्योंकि प्रोडक्ट आकर बताते नहीं हो तो शायद है आपका सर्कुलेट ही नहीं हो पाएगा बिजनेस कभी भी। क्योंकि जिस प्रोडक्ट के दम पर आप काम करना चाहते हो, करोड़पति बनना चाहते हो, उसी प्रोडक्ट को बताने में आपको शर्म आ रही, तो ये आपका एक चॉइस नहीं है। क्योंकि आपको खुद की चॉइस होनी चाहिए ये बिजनेस। आप हमारे कहने से करने लगे या किसी दोस्त के कहने से, किसी रिश्तेदार के, तो आप फेल हो पहले से। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि ये बिजनेस आपको कुछ दे सकता है, ये बिजनेस आपके लिए परफेक्ट है। अगर आवाज नहीं आ रही अंदर से तो इस बिजनेस में हाथ मत डालना कभी भी, सफल ही नहीं होगे। किसी के कहने पर खड़े भले ही रहो, टाइम वेस्ट भले ही कर दो अपना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। क्योंकि आदमी उसी काम में सफल होता है जिस काम का उसका मन करता है काम करने का। आपको पता नहीं होगा शायद सचिन क्यों आज क्रिकेट के भगवान बन गए, क्योंकि सचिन ने क्रिकेट के लिए कई बार खाने को भी छोड़ दिया, भूल गए खाना खाना। तो आपका जुनून है अगर काम को करने का, आप अगर खाना पीना नींद भूल जाते हो अपने काम को लेकर, तो उस काम में 100% सफल हो सकते हो। और जरा सी बहाना चाहिए, अगर उस काम को न करने का आपको एक बहाना चाहिए कि आज रिश्तेदार आ गए थे इसलिए नहीं कर पाए, आज यहाँ चले गए थे, आज पड़ोसी में कोई डेथ हो गई थी तो इसलिए नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आपका बहाने बड़े हैं आपके काम से। आपका काम और जुनून बड़ा होना चाहिए आपके बहानों से, तब जाकर सफलता मिलती है। चलिए, तीसरा जो सफलता का मंत्र है, ये बिजनेस का ही मंत्र है, ये नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क का आपको बता रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग में तो है ही सबसे बड़ा मंत्र, लेकिन किसी भी बिजनेस, उद्योगपति जो भी बने हैं आज, इन कामों को करके ही बने। वो जो फोर्थ पावर है सबसे बड़ी, आज चाहे कोई महान आदमी बना हो या कोई बहुत सफल इंसान हो, सफल बिजनेसमैन हो, दोस्त उसके घर में किताबें जरूर मिलेंगी आपको। ये जो किताबें हम दिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल हैं, आप अपनी चॉइस की कोई भी बुक खरीद कर पढ़ सकते हो। ये एक एग्जाम्पल हमने डाले हैं, नहीं तो आपको लगे कि ये किताबें हम रिकमेंड कर रहे हैं, हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये हमारी चॉइस है इसलिए हमने रखी है। आपकी चॉइस डिफरेंट हो सकती है, लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि किताबें लिखने वाले सफल है तो आपको भी सफलता के मंत्र उसमें डाले होंगे। हमारा 1 घंटे का सेशन है, हमें पता है कि 29 मिनट आपका ध्यान हो सकता है इधर उधर चला जाए, लेकिन एक 20 सेकंड की कोई बात हो सकता है आपको चुभ जाए, आपके मन को भा जाए और वही बात आपको सफल बना दे। ऐसी किताब जरूरी नहीं है कि 150-200 पेज की पूरी किताब आपके काम आएगी, किसी के नहीं आई आज तक, लेकिन किताब का कोई एक लाइन का एक शब्द ही आदमी को महान बना देता है। तो कब कौन सी लाइन आपको मिल जाएगी, कब हमारे सेशन में कौन सा शब्द हमारे थ्रू मिल जाएगा, ये ना हम जानते ना आप जानते हो। क्योंकि ब्रह्मांड में जो वाइब्रेशन है वो घूम रहे हैं, जिसको ट्रांसमिशन बोलते हैं अपने माइंड के, वो हमारा ट्रांसमिशन आपके ट्रांसमिशन से कब कनेक्ट होगा हमें नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। किसी बुक से हो सकता है आपका,
सफलता का मंत्र, अगर आप सफल होना चाहते हो तो। और दूर भाग रहे सफलता से तो अलग की बात है, फिर नहीं मिलेगा। अगर आप ढूंढ रहे हो, आप मन से ढूंढ रहे हो, तो आपको किसी ना किसी दिन सफलता का एक कोई शब्द मिल जाएगा जो आपको सफल बना जाएगा। तो किताबों पर पूरा फोकस करना है, क्योंकि एक कहावत है कि लर्निंग में एल हटा दो तो अर्निंग बचता है। तो जिसने भी दुनिया में लर्निंग की है वही अर्निंग करता है। अगर आप लर्निंग से डरते हो तो इसका मतलब आप अर्निंग को दूर भगा रहे हो अपने आप से। लर्निंग पर फोकस करो, अर्निंग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारा डेली 1 घंटे का रूल है, सुबह सुबह इस इनमें से कोई एक बुक को पढ़ना। तो फोर्थ स्टेप, रीड द बुक हो गया। क्योंकि आज तक जो भी किताब जिसने भी पढ़ी है वो सिर्फ आजीविका चलाने के काम आई है। हम लोगों ने जो आज तक किताबें पढ़ी हैं, 10th में, 12th में, या ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो सिर्फ क्या सिखाती है कि आप अपने पेट को कैसे पालोगे, कपड़े कहाँ से पहनोगे, रोटी का इंतजाम कैसे करोगे। वो किताबें वही सिखाती हैं। यानी कि आपको नौकर बनना सिखाती हैं वो किताबें। अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस से रिलेटेड बुक पढ़नी पड़ेगी। हर अमीर के पास मिलेगी, आप चाहे देख लेना। इसलिए अमीरों के संपर्क में रहो, सफल लोगों के संपर्क में रहो। आप जो बनना चाहते हो उस तरह के लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक बन जाओगे। गारंटी है मेरी। आपको दारू पीना सीखना है, दारूबाजों से दोस्ती कर देना, 21 दिन के अंदर आप पीना सीख जाओगे। अब आप क्या बनना चाहते हो ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो सभी कहाँ किसको पहुंचना है। शिक्षा विवेक व बुद्धि दे सकती है लेकिन अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि हम लोगों को नौकर बनाना सिखाती है वो शिक्षा, जो स्कूलों की शिक्षा होती है। अमीर बनना है तो बिजनेस की शिक्षा लेनी पड़ेगी आपको। चलिए स्पीड में चलेंगे थोड़ा सा, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं आपको। लिसन एंड सी द सक्सेसफुल पीपल। अगर आप भी सफल होना चाहते हो तो इन लोगों को सुनना पड़ेगा आपको, इन लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा आपको। जो भी आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में, अमीर बनना चाहते हो तो अमीरों के संपर्क में आ जाओ। धीरे धीरे आपको ऐसे फार्मूले पता चल जाएंगे कि वो कैसे अमीर हुआ था। और ये रूल भी होता है, आप छोटे बच्चों को देखना, कोई अगर कोई स्वेटर खरीद के ले आया, किसी ने कोई पैंट खरीदा है, तो बच्चा कहेगा हमें वैसा पैंट खरीदना है। ये माइंड की साइकोलॉजी होती है। आप वही काम करते हो जो सामने वाला करता है। जब अमीरों के संपर्क में रहोगे तो आप वही हरकतें ऑटोमेटिक करोगे, और उसकी हरकतें कॉपी करने लगे तो उतने अमीर भले ही ना बन पाओ लेकिन थोड़े बहुत जरूर बन जाओगे। और थोड़े बहुत भी बन गए तो आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि पैसा आ गया तो बुद्धि ऑटोमेटिक आ जाएगी। लिसन एंड सी द सक्सेसफुल पीपल। टेलीविजन विल ruin योर लाइफ। टीवी क्या करती है, आपकी जिंदगी बर्बाद करती है। कितना टाइम बर्बाद हो जाता है टीवी देखने में। टेलीविजन का फुल फॉर्म आपको हम एक बार दिखा देते हैं, शायद है आपकी आज ही आंखें खुल जाएंगी। क्या लिखा है, टेलीविजन, टेल लाई विजन, झूठ बोलना सिखाती है टीवी। टीवी हमेशा झूठ बोलना सिखाती है। एडवर्टाइज आप देख लेना, जो आदमी सिगरेट का एडवर्टाइज कर रहा होगा वो कभी सिगरेट नहीं पिएगा। क्या हो गया, इसका मतलब झूठ है। जो आदमी कोल्ड ड्रिंक जिसको नहीं पीता है उसी कोल्ड ड्रिंक का ऐड करता है, तो क्या है, झूठ है। यानी जितने विज्ञापन होते हैं झूठे होते हैं ज्यादातर। टेलीविजन विच शो द बिगेस्ट लाई। टेलीविजन ऐसी चीज है जो सबसे बड़ा झूठ दिखाती है दुनिया में। जो इंसान टीवी देखता है वो टीवी में कभी नहीं आता, कभी नहीं दिखेगा टीवी में। और जो टीवी में नहीं आता वो टीवी दिखेगा, क्योंकि वो मेहनत करता है टीवी में आने के लिए। उसी को रिपोर्टर ढूंढते भी है। कोई भी सक्सेसफुल आदमी देख लेना, शायद है कई लोगों घरों में टीवी नहीं मिलेगी आपको, तो आपको टीवी से दूर रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, सफल होना है अगर, लोग इससे बचते हैं, मीटिंग सेमिनार में जाने से बचते हैं। क्योंकि मीटिंग सेमिनार की ताकत आप नहीं जानते होगे, कितने लोग आते हैं। अगर एक आदमी से आपको एक चीज भी सीखने को मिली तो आप कितनी चीजें सीख जाते हो एक दिन में। और यहाँ पर जब सफल लोग आपको मिलते हैं, मीटिंग सेमिनार जूम मीटिंग, तो वो कुछ ना कुछ सिखा कर ही आपको जाएगा। आपने क्या लगाया, सिर्फ टाइम। टाइम तो वैसे भी आप बर्बाद कर ही रहे कहीं ना कहीं। तो हमारा रिक्वेस्ट है सभी से, अपने टाइम को अच्छी जगह बर्बाद करना शुरू करो, वो एक दिन आपको आबाद कर देगा। और बर्बादी की जगह बर्बाद करोगे तो वो और 10x ग्रोथ चलती है हर चीज में, हर चीज में। अगर आप बर्बादी की लाइन पर ले जाओगे तो वो 10 गुना ज्यादा होगा, यानी मल्टीप्लाई होता है हर चीज। अपनी एनर्जी को अगर बर्बादी में लगाओगे तो 10 गुना बर्बाद करेगी आपको, और तरक्की के साइड में टाइम बर्बाद करोगे तो 10 गुना तरक्की होगी आपकी। अब आप कहाँ जाना चाहते हो ये आपकी चॉइस है। तो हमेशा कोई भी जूम सेमिनार मीटिंग ट्रेनिंग कोई भी हो, किसी कंपनी का हो, अगर आप फ्री हो, टाइम है आपके पास, तो जरूर जाओ वहां पर।
जो भी यहाँ पर आते हैं या यूट्यूब चैनल हमारा देखते हैं, तो वो खुद जानते होंगे क्या मिल रहा उन्हें, क्योंकि सेल्स टेक्निक भी बहुत पढ़ चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सेल्स टेक्निक भी आप कोशिश करो, उनको सीखो। अटेंड एवरी मीटिंग एंड सेमिनार। मीटिंग एक नाग दमयंती की तरह काम करते हैं। आप देखा होगा आपने कि नेवला ऐसे ही सांप को नहीं मार देता, क्योंकि नेवला उसी जगह सांप से पंगा लेता है जहां पर नाग दमयंती हो, वहीं पर नेवला हमेशा पंगा लेगा। हम लोग कहते हैं कि नेवला सांप दुश्मनी होती है। नेवला क्या करेगा, सांप से लड़ेगा, और जितना जहर जाएगा नाग दमयंती सूंघ लेगा, तो उसकी क्या है, 10 गुनी पावर बढ़ जाती, सांप से ज्यादा। जहर खत्म होकर 10 गुनी पावर बढ़ जाती है। वहीं पर नेवला हमेशा पंगा लेता, सांप जितने बार जहर डालेगा वो उतने ही बार नाग दमयंती को सूंघ आएगा और एक्साइटेड हो जाएगा, तब जाकर वो सांप को हरा पाता है। तो ये जो मीटिंग है ये आपके लिए एक नाग दमयंती का काम करेगी। बी अकाउंटेबल। क्योंकि जब भी आप अगर सफल होना चाहते हो, तो आपके साथ क्या होगा, लोग आएंगे, टीम बढ़ती चली जाएगी धीरे धीरे। एक कहावत है जो शायद है आज से 7 साल पहले एक एचआर ने हमें सिखाई थी, कि इंद्रपाल जितना ऊंचा उठोगे उतनी ही लोगों की उंगलियां उठेंगी। जितनी आपके साथ ऊंचे उठोगे तो नीचे आपके साथ टीम होगी, आपका स्टाफ हो सकता है, जूनियर स्टाफ। तो जितना स्टाफ बढ़ता जाएगा उतने ही लोग उंगली उठाने वाले खड़े हो जाएंगे। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना ऊपर उठते जाओ उतनी ही अपने आप को क्लीन करते चले जाना है। अपनी जो भी वीक पॉइंट है उनको दूर करते चले जाना है। अगर वो लेकर ऊपर उठे तो लोग धब्बा लगा देंगे आपको। तो क्या क्या चीज चाहिए, ईमानदारी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी तो सबसे बड़ी चीज है। अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ कुछ वैल्यू, कुछ सिद्धांत, आपके मोटिवेशन होना चाहिए। लोगों को झूठ नहीं बोलना है, आपको बात का पक्का होना है, डिसीजन आपके ओके होने चाहिए। एक लिसनर बनना पड़ेगा। कई लोग हमने देखे कि ऊपर उठ के बैठ गए कुर्सी पर, तो वो किसी की सुनते ही नहीं, सिर्फ अपनी सुनाते चले जाते। क्योंकि सुनना भी पड़ेगा फिर आपको, तभी आप डिसीजन ले सकते हो जब लोगों की सुनोगे। सिर्फ अपनी सुनाना चाहोगे तो लोग धीरे धीरे खिसक लेंगे, क्योंकि उन्हें सॉल्यूशन ही नहीं मिल पाएगा। तो आपको पूरा फोकस करना पड़ेगा क्लीनिंग के साथ में, ऊपर जितना ऊपर उठते जाओगे। चलिए, 8th पॉइंट है बी टीचेबल। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा अगर पढ़ गए या थोड़ा नॉलेज ले लिया, तो हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई दुनिया में नहीं है। अगर दोस्त, एक अनपढ़ आदमी भी सिखा जाता है आपको, एक अनपढ़ आदमी भी आपको सिखा जाएगा अगर आप सीखना चाहो। तो जहां भी सीखने की बारी आए, वहां चाहे एक अनपढ़ आदमी आए, आपसे उम्र में 50 साल छोटा हो, उसको तुरंत गुरु बना लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सिखा कोई भी सकता है। इसके लिए भी हम एक छोटी सी स्टोरी आपको बताएंगे। एक आदमी रात में ऑफिस से घर जा रहा था, तेज बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी। तो नहर के पुल के ऊपर से जैसे निकल रहा था तो उसकी कार पंचर हो गई। अब वो कार जब उसकी पंचर हो गई, तो वो चक्कर में पड़ा कि अब क्या करें, स्टेपनी बदल रहा था। तो भींगते ही भींगते उसने बदली, जब बारिश नहीं थमी तो उसने नट खोल के पहिए के उस पुल के किनारे जो बाउंड्री होती है नहर के, उस पर रख दिए। अब उससे धोखे से कुछ हाथ लगा उसका, तो बुल्ट जाकर पानी में गिर गए नहर में। अब वो सर पकड़े बैठा, अब क्या करेंगे, टायर को कैसे बांधेंगे, एक पहिए के चारों बुल्ट उसके नहर में गिर गए। अब वो चक्कर में पड़ा कि किस तरह से हम स्टपनी को यूज करें और कैसे हम कार से घर पहुंच पाए। पास में एक झोपड़ी में एक पागल रहता था, बड़े बड़े बाल रखा है, फटे कपड़े। वो हंस रहा था बहुत तेज तेज, और कह रहा था, साहब आकर हमको हेल्प कर दे। तो कहा, अरे तुम खुद झोपड़ी में फटे हो, पागल जैसे दिखते हो, तुम क्या हेल्प करोगे हमारी। उसने कहा, साहब कर सकते हैं। तो कहा, अरे तुम दूर बैठो, और ये फिर नाराज होकर सर पकड़ कर बैठ गया। उसने कहा, साहब मान लो एक बार हमारी बात, घर पहुंच जाओगे, नहीं तो भींग के बीमार हो जाओगे। कहा, अच्छा बताओ क्या करना है। कह रहा, दूसरे साइड वाले पहिए में 4 बुल्ट लगे हुए हैं, उसमें से क्रॉस में 2 खोल लो और इधर लगा लो। तो पागल आदमी भी हमें सिखा सकता है अगर हम सीखना चाहें तो। लेकिन हम क्या है, अपने ईगो और अहंकार के चक्कर में सीखना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है। जिंदगी में अगर टाइम की इज्जत कर ली तो दुनिया एक दिन तुम्हारी इज्जत कर लेगी। इसलिए हर आदमी के टाइम की कदर करो, जो भी आपको टाइम दे रहा। हो सकता है आपके मतलब का हो सकता है आपके मतलब का वो ना हो। चलिए, तो थैंक यू। इतना आज का सेशन था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा।